अच्छा बेटा, तो टॉपिक है आज का एडिशन रिएक्शन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, पहले तो डिफरेंस आपको समझना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती हैं और अनसिमेट्रिकल। एक बात मैं आपको बता दूं, मैकेनिज्म वगैरह सेम रहेगा, इसमें आज आप कुछ नई चीजें सीखेंगे। मैकेनिज्म वही होगा जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है, एल्कीन का। लेकिन पहले डिफरेंस समझ लें कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, ये जी आपके पास एक एल्कीन है, इसका नाम है ब्यूट 2ईन, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ब्यूट 2ईन है। अगर मैं इसके डबल बॉन्ड को यहां से कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ना एल्कीन। अगर मैं डबल बॉन्ड से इसको कट करता हूं तो ऐसी एल्कीन को आप क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। इसके अंदर जब भी एडिशन करनी होती है ना बेटा, फॉर एग्जांपल HCl ऐड करना है या आपने वाटर ऐड करना है, तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी कार्बन पर H ले जाएं, जिस मर्जी कार्बन पर क्लोरीन को ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आज हमने पढ़ना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन देख लें वो क्या होती है। इस तरह 3 कार्बन की अगर मैं चेन बनाऊं ऐसे करके, तो यहां पर देखें, अगर मैं यहां से अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कट करता हूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। एक साइड पर CH2 है, दूसरी साइड पर CH3CH है। तो ऐसी एल्कीन को आप कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आज हमने ये देखना है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये है जी हमारा टॉपिक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, फॉर एग्जांपल प्रोपीन को ही ले लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं, अभी मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे, सिंपल रिएक्शन बेटा अभी हम देखेंगे। HCl, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। बेटा एक पॉसिबिलिटी देखें, ये है आपके पास कि आप, क्योंकि आपको पता है ना पाई बॉन्ड अननेसेसरी है, इसने टूटना है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा और इसमें एडिशन होगी। तो अगर एक कार्बन पर आप H को ले जाएं और दूसरे कार्बन पर आप Cl को ले जाएं ऐसे करके, तो आपके पास जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3 CH Cl CH3। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर क्लोरीन को कार्बन 1 पर ले जाएं और H को कार्बन 2 पर ले जाएं, तो फिर क्या बनेगा देखिएगा, फिर आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। अब क्लोरीन कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन। बेटा देखें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ना ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप एडिशन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हैं। 2-क्लोरो भी बन सकता है, मतलब क्लोरीन कार्बन 2 पर भी लग सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्लोरीन कार्बन 1 पर भी लग सकता है। तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेंगे दोनों, ये बात ध्यान में रखें, जब आप रिएक्शन करेंगे तो दोनों बनेंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा बनेगा और कम कौन सा बनेगा ये हमने आज सीखना है, और क्यों बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक रूल, मैं आपको रूल बता रहा हूं, इसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल बेटा किसके लिए है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप एडिशन कैसे करते हैं, ये इस चीज को बताएगा। ये रूल मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट द रीजन। इस रूल के पीछे एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में वो रीजन पूछी जाती है। और आपको मैं बेटा ये बता दूं, ये बात एग्जाम में जब वो रीजन पूछी जाती है ना, तो बच्चे रीजन नहीं लिखते, रूल लिख कर आ जाते हैं, उनको मे भी ये याद रखना आसान है। तो आप
आपको एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आप ये रूल की स्टेटमेंट नहीं लिख कर आएंगे, आपने वो रीजन लिखनी है जो मैं इस रूल के बाद आपको लिखवाऊंगा। लेकिन पहले रूल सुन ले मार्कोनी का रूल की स्टेटमेंट क्या है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल will attack to that carbon which has least number of hydrogen। मतलब बेटा जो आप मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं ना, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल जो आप ऐड करने जा रहे हैं, रूल ये कहता है कि उस हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब HCl में H तो पॉजिटिव है ना, Cl इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल ये किस कार्बन के ऊपर जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है, इन दोनों में से किस कार्बन पर जाएगा? उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ऐसा क्यों होता है? मतलब हमेशा H जो होगा, जो ज्यादा वाले H के वो कार्बन के पास जाएगा जिसका ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे। इसका भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसके पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन ही होगा ना हमेशा, कोई और भी हो सकता है। इस केस में हाइड्रोजन है, मे भी अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल वो आपको दे दे, वैसे मोस्टली हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, सही सर। समटाइम इस तरह भी कर देता है ना, वो एक इस तरह का मॉलिक्यूल आपको दे सकता है OHCl, इसमें ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए आप बस पॉजिटिव पार्ट वाला याद रखें, मतलब नेगेटिव पार्ट वाला, कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इसको बोलते हैं ना हाइपोक्लोरस एसिड। तो आपने बस नेगेटिव पार्ट वाला याद रखना है, तो पॉजिटिव वाला फिर अल्टीमेटली वहीं पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बेटा हमारे पास इसकी रीजन, हाँ इसकी रीजन बताऊंगा बेटा अभी, जब आपको मैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताऊंगा, फिर आपको उसकी रीजन भी समझ आ जाएगी। वही इसकी रीजन है बेसिकली। लेकिन पहले हम मैकेनिज्म कर लेते हैं बेटा। बल्कि मैकेनिज्म से पहले आपको बेटा मैं कार्बोकेटाइन की टाइप्स बता दूं, फिर हम इसके मैकेनिज्म पर दोबारा वापस आते हैं। कार्बोकेटाइन का वर्ड मैंने कल भी यूज किया था क्लास में, और मैंने ये कहा था कि कार्बोकेटाइन आप ऐसे कार्बन को कहते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर कब आता है? जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 3 बॉन्ड बना रहा हो। तो कार्बोकेटाइन की ना बेटा 3 टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। देखें जी प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, ये है जी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ऐसा कार्बोकेटाइन, ये जो येलो कलर का मैं कार्बन मैंने शेड किया, इसको मैं कार्बोकेटाइन बोल रहा हूं। इसको मैं कहता हूं दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ना, ये डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है। आप देख सकते हैं जो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ये डायरेक्टली पीछे एक कार्बन से कनेक्ट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐसा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा जिसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। जो आपको याद रखना आसान लगता है वो याद कर लें कि अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो उसको आप कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अच्छा बेटा ये आपको क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बताऊं। वो कहता है जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। उसमें कार्बन चेन आप जितनी मर्जी रखें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये इस बात का ख्याल करना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन होगा उसके बॉन्ड आपने 3 शो करने। चौथा बॉन्ड क्यों नहीं शो करना? क्योंकि उसका चौथा इलेक्ट्रॉन ही चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज डालेंगे। तो ये बेटा मैंने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला नीचे बना दिया प्राइमरी कार्बोकेटाइन का। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ऐसा कार्बोकेटाइन होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ कैसे करना है आपने एग्जाम में। ये आप पहले कार्बन ड्रॉ करें, कार्बोकेटाइन। आपको पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा उसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। ये बात याद रखें बस। और बाकी 3 बॉन्ड्स आपने पूरे करने हैं ना, अभी तो 1 बॉन्ड बना है, तो जो बाकी 2 बॉन्ड्स होंगे वो कार्बन के साथ ही होंगे। आप कार्बन चेन जितनी मर्जी लगा दें उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसको आप कैसे बताएंगे
कि ऐसा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो कि डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट हो, या फिर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विच हैज ओनली वन हाइड्रोजन, उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये बेटा हम क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ये भी जो हम मैकेनिज्म करेंगे ना ये उसमें बनेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। बस आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देखना है और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन काउंट करने हैं। दो हाइड्रोजन है प्राइमरी, एक हाइड्रोजन है सेकेंडरी। और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन ये ऐसा बेटा कार्बोकेटाइन है कि जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो होगा ना उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि वो तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। चेन चाहे लंबी करते जाइए, लेकिन मैंने एक चेन लंबी कर दी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है बल्कि तीनों कार्बन ही कनेक्ट हैं तो वो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब बेटा ये करने के बाद हम ना थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से स्टेबल कौन है। मैं वैसे लिख देता हूं, चलिए यहां पर जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। अच्छा पहले एक बात बेटा आप नोट करें कि आपको ये तीनों जो कार्बोकेटाइन नजर आ रहे हैं ना, इन तीनों कार्बोकेटाइंस के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, प्लस चार्ज, ये देखिए। और आपको पता है किसी भी स्पीशी के ऊपर अगर चार्ज आ जाए चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो अनस्टेबिलिटी की अलामत है, वो अनस्टेबल है। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, हैं तो तीनों अनस्टेबल, लेकिन कंपैरेटिवली उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो एक चीज अगर आप देखें, आप कहेंगे कि तीनों के ऊपर प्लस वन प्लस वन प्लस वन चार्ज है, तीनों की स्टेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का बेटा मतलब है कि जो मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल या ब्यूटाइल, ये जितने भी ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लाइन बेटा आपने भूलनी नहीं है कि जो अल्काइल ग्रुप, सर मेरा एक सवाल है। अल्काइल, जी बेटा। सर ऐसा कोई बेटा केस हो सकता है कि सर ऐसा कोई केस हो सकता है कि कार्बोकेटायन किसी हैलोजन एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड हो? बेटा ये हेलोजन एटम यहां से ना मोस्टली डिटैच होता है तो ये बनता है। अल्कीन के केस में तो चले पाई बॉन्ड खत्म होगा ना, लेकिन आप किस इस कार्बन की जगह कह रहे हो कि हम हेलोजन लगा दें? हाँ बेटा, ये जो कार्बन लगा हुआ है इसकी जगह आप जी सर, हेलोजन कह अगर रहे हो। इसकी जगह लगाओ तो फिर क्या होगा? आप उसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपने देखना है कि इसमें उसके साथ अल्काइल ग्रुप कितने हैं। आप अल्काइल ग्रुप की बेस पर बताएंगे कि अल्काइल ग्रुप अगर एक है तो उसको आपने प्राइमरी ही कहेंगे, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके सर। अच्छा बेटा आप देखें, वैसे इस तरह का केस होता नहीं है कि इसके साथ हेलोजन लगाओ, हेलोजन मोस्टली रिमूव होगा तो ये फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, आप आगे हेलोजन और एल्केन में देखोगे। अच्छा बेटा, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखी, आप जरा गौर करें कि जो सर एक बार फिर है या समझा नहीं, दें। कार्बन और सर हाइड्रोजन, सर क्या ये इनके पास इलेक्ट्रॉन प्राइमरी खींचने की सेकेंडरी एबिलिटी है? टर्शरी, सर ये तो एक बार फिर समझा दें सर, समझ हाँ जी नहीं। बेटा, कभी आपने पढ़ा है ये कि कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर, जी सर। जी बेटा, कोई आंसर कर सकता है इसका? क्या कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं? सर पॉजिटिव नहीं नहीं है, है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए आप देखते हैं कि क्या देखते हैं सर? सर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते होंगे। इसलिए मैं यहां पर जी इनको सर। कह रहा हूं कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आप जरा मुझे बताते जाएंगे कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? दो। टर्शरी कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? तीन। दो मिथाइल है, एक
सर मतलब HC के साथ जाके बॉन्ड करेगा। सर जी मामा क्लास चल रही है। शिट। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। बेटा अब आ रही है मेरी जी आवाज? सर अब आ रही है। अब आ रही है सर। मुझे बताएं बेटा ये कब नहीं आ से रही सर। है आपने हम कहाँ तक पहुंचे थे जो आपको आवाज आई है? सर टर्शरी वाले अल्कोहल सर। सर अल्कोहल इलेक्ट्रॉन बोला। डोनेटिंग ग्रुप्स ठीक है बेटा। बेटा ये जो टर्शरी है मैं ये बता रहा था कि टर्शरी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं? सर आपका वो किधर है व्हाइट बोर्ड? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। वेट बेटा इसलिए मैं आप लोगों से ना एक बच्चा मुझे आंसर देता रहा करे मुझे ताकि आइडिया हो जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है कोई एक बच्चा मुझे आंसर देता रहा करे इसलिए। बेटा आप देखिए ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं जी? सर 3। अब ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स असल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये बेटा अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। तो क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज होगा या नहीं होगा? इसका जो पॉजिटिव चार्ज है मिनिमाइज होगा या नहीं होगा? उसका इफेक्ट होगा सर। होगा और वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। यही रीजन है कि मैंने लिखा था कि ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जरा आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को देखें, इसके पास भी जो पॉजिटिवली चार्ज एक कार्बन है जो कि इसको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन सर ये जो आपने कार्बन की तरफ एरोस बनाए हुए हैं इसका क्या सीन है समझ नहीं आया। ये एरोस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। बेटा ये तो जो सर H इस पे कैसे आएगा? अच्छा ये फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा फिर इस पे H आएगा। बेटा क्या फिर पूछे जरा फिर पूछे। सर मैं कह रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन को दे देंगे अच्छा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड कर जाएगा। ना इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ये नहीं है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कार्बन के नजदीक करेंगे बेटा। कार्बन आप ये समझ लें कि ये मिथाइल के ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि सर आपकी आवाज कट रही है। सर जी बेटा मेरी आवाज देखें अभी आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है बेटा। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के नजदीक कर देंगे। ये नहीं होगा कि अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ही दे देंगे, फिर तो उसको नेगेटिव हो जाना चाहिए ना, इस लिहाज से नहीं। सर आपकी आवाज फिर चली गई थी। सर अब कट सर भी आ तो रही है आपकी आवाज। बेटा आप अपना नेट ठीक करो, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है, मैं क्योंकि अपना नेट देख रहा हूं उसकी स्पीड ठीक है। अच्छा बेटा देखें यहां पर जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सर आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है सर आ रही है। सर कट रही है। बेटा आपको नहीं आ रही आवाज तो आप एक दफा दोबारा रीज्वाइन करें बेटा। नहीं सर अब कट रही है, अब आ रही थी लेकिन कट रही है। अच्छा बेटा जरा इसको एक दफा सुन लें कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज द लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है। उसकी रीजन ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है कि एक साइड से सिर्फ इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है। जबकि टर्शरी कार्बोकेटाइन को तीनों साइड से जो अल्काइल ग्रुप्स हैं
वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। और ये बेटा सेकंड नंबर पर आएगा जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लीस्ट स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अब कोई एक बच्चा मुझे बेटा ये बता दे, एक बच्चा मुझे ये फिर बता दे कि व्हाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये पास पेपर का बेटा क्वेश्चन है, कोई एक बच्चा आंसर कर दे कि व्हाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। सिंपल, आप क्या बताएंगे कि इट हैज वन इलेक्ट्रॉन। Primary carbocation हाँ हाँ बोले, शाबाश। only has one electron donating group, so the positive inductive effect is less as compared ठीक है, to that. आप इंडक्टिव इफेक्ट का वर्ड बेशक अगर यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे अल्काइल ग्रुप्स जी, अगर आप सिंपल ये भी बता देना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये भी बेटा आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छी एक साइंटिफिक टर्म है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख दें, मार्किंग स्कीम अलाउ करता है। और बेटा दूसरा टर्शियरी कार्बोकेटाइन के क्या बताएंगे, व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। शाबाश बेटा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल क्यों है? तीनों मिथाइल ग्रुप जो It has three जी, तीनों मिथाइल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब आते हैं जी हम अपने मैकेनिज्म के ऊपर। तो अब आपको इस रूल की, ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है, इसकी रीजन भी आपको बेटा समझ आएगी कि क्या इसकी रीजन है। अब हम एक मैकेनिज्म बेटा इसी का कर लेते हैं कि प्रोपीन में HCl ऐड करते हैं। प्रोपीन के अंदर ये जी हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अच्छा बेटा, एक हम इस तरह करते हैं, एक हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कह देते हैं कि ये हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मुझे बताएं जी, मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको क्या लिखवाया था, उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किस कार्बन पर जाएगा? नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा बेटा? जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन जी, कार्बन 2 पर चला जाएगा। ठीक है, लीस्ट हाइड्रोजन पर। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा जी। अब जरा इसका मैकेनिज्म करते हैं हम पहले। ठीक है, फिर हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट भी देखेंगे बेटा, लेकिन पहले अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो प्रोडक्ट बना 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका मैकेनिज्म देखिएगा। मैकेनिज्म कल की तरह है बेटा, जो कल हमने मैकेनिज्म किया था बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। ये देखिए जी, HCl है आपके पास, चार्जेस डालेंगे ये तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया ना? नहीं बेटा, अभी देखिएगा, टर्शियरी नहीं बनेगा, देखिएगा जरा इधर बेटा। ये देखें, ये एल्कीन का पाई जो आपने ऊपर बनाया। नहीं बेटा, एक मिनट जरा वेट कर लो, जरा देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी ये सिर्फ मैकेनिज्म करने तो आपको पता चल जाएगा कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो, ऊपर तो रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं है बेटा। यहाँ तो कहीं आपको ऐसा कार्बन नजर आ रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है? नो, तो यहाँ तो कार्बोकेटाइन नहीं आपको मिलेगा, मैकेनिज्म में आपको मिलेगा। मैकेनिज्म बेटा ये है कि पाई बॉन्ड अटैक करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर, और ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा क्योंकि पोलर बॉन्ड है। हेट्रोलिटी का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ले जाएगा, ऐसे जो आपके पास अब यहां पर। अब बेटा देखें, आप ऊपर अपने रिएक्शन को देख लें, आपने क्लोरीन को किस कार्बन पर अटैच किया है, कार्बन 1 पर या 2 पर? ऊपर रिएक्शन में देख के बताएं, क्लोरीन किस कार्बन पर है बेटा? कार्बन 2 सर। कार्बन 2 पर है। तो इसलिए आप देखिएगा आप यहां पर कि आपका ये जो मैकेनिज्म है, इसमें पाई बॉन्ड जो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, इस हाइड्रोजन को आप कार्बन 2 पर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि कार्बन 2 आपने क्लोरीन के लिए रखना है। तो ये हाइड्रोजन फिर किस पर जाएगा? कार्बन नंबर 1 पर जाएगा। तो ये बेटा आपके पास बनेगा ऐसे, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया, और ये बेटा आपके पास Cl नेगेटिव विद लोन पेयर। अब जरा बताएं जी कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? ये जो इस मैकेनिज्म सेकेंडरी। ये बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है या वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखें, ये टर्शियरी का, ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करेगा बेटा।
तो ये करली एरो आपने लोन पेयर से स्टार्ट करना है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जाएगा, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बना। अब हम ये देखेंगे बेटा, ये तो हमने बनाया ना, ये तो मैकेनिज्म हमने किया 2 क्लोरोप्रोपेन का। अब हम ये देखेंगे कि 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों इसमें कम बनेगा। बेटा बनेंगे दोनों, लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बन रहा है। तो अगर वो आपसे वो ये पूछे कि 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों मेजर है, क्यों ज्यादा बन रहा है, तो बराए मेहरबानी बेटा ये आंसर मत लिख कर आइएगा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। नहीं, ये तो रूल है बेटा। आपने रीजन ये बतानी है कि 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन इज योर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? अभी आप जरा बेटा देखिएगा 1 क्लोरोप्रोपेन कि उसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए रिएक्शन को। तो मैं इस तरह करता हूं, मैं अब जरा इस रिएक्शन को फिर लिखता हूं बेटा, और एरो के ऊपर यहां मैंने लिखा हुआ ना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं एरो के ऊपर लिखूंगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट, और फिर हम उसका भी मैकेनिज्म करेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेजर होना चाहिए, कौन सा माइनर। बेटा ये है जी मेरे पास प्रोपीन, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ। सर जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जी बेटा वो मेजर होगा। अब जरा देखिएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होगा बेटा कि हम नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर ले जाएं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन पर ले जाएं जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हमारे पास ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म जब हम करेंगे ना फिर आपको क्लियर होगा कि ये क्यों कम बनेगा मैकेनिज्म में। अब आप ये देख लें बेटा कि आपने क्लोरीन को कार्बन 1 के साथ अटैच किया, ठीक है, और हाइड्रोजन को कार्बन 2 के साथ। ये है बेटा आपके पास HCl, ये पाई बॉन्ड हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट जाएगा। बेटा इस हाइड्रोजन को किस कार्बन पर लेके जाऊं ये बता दे, 1 पर या 2 पर? मैं ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं। ये इस हाइड्रोजन को किस कार्बन पर लेके जाऊं भाई? सर कार्बन 1। कार्बन 1 पर लेके जाऊंगा तो फिर तो बेटा आपके पास क्लोरीन किस कार्बन पर आएगा फिर? सर कार्बन 2 पे ले लिया। यस, कार्बन 2 पर लेके जाऊंगा बेटा, क्योंकि मैंने क्लोरीन को कार्बन 1 पर, मैं इसका मैकेनिज्म कर रहा हूं ना ऊपर प्रोडक्ट का। बेटा अगर मैं इस हाइड्रोजन को कार्बन 2 पर लेके जाता हूं, और यहीं पर लेके जाना है क्योंकि मुझे ऊपर वाले प्रोडक्ट का मैकेनिज्म करना है, ये बेटा देखिएगा अब ये बन रहा है जी नया हाइड्रोजन जो है ना, जो हाइड्रोजन मैंने ऐड किया वो कार्बन 2 पर किया है, क्योंकि मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल प्रोडक्ट बना रहा हूं ना। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब आप सिर्फ ये चीज नोट करें कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है? प्राइमरी सर। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के मुकाबले में क्या होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है ना बेटा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं बस, तो ये अनस्टेबल है। अब जरा खुद सोचें रिएक्शन किस मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा? रिएक्शन ऐसे मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा जिसमें कोई अनस्टेबल चीज बन रही है, या रिएक्शन किसी ऐसे मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा जिसमें कोई स्टेबल चीज बन रही है? ये बताएं। सर स्टेबल चीज बन रही है, लेकिन सर वो अनस्टेबल वाली बनेगी ना। अनस्टेबल भी बनेगा, वो थोड़ा बनेगा, और जो स्टेबल वाला मैकेनिज्म है वो ज्यादा बनेगा। अगर बेटा आपसे एग्जाम में वो ये पूछे कि क्यों आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन कम बनता है या नहीं बनता, तो बराए मेहरबानी आप मार्कोनिक ऑफ रूल की स्टेटमेंट ना लिख कर आइएगा। आपने बताना है कि इसके मैकेनिज्म के अंदर जो 2 क्लोरोप्रोपेन है उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मोर स्टेबल है, और 1 क्लोरोप्रोपेन के अंदर ये आप देख सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कम स्टेबल है। तो ये है बेटा इसकी रीजन। ठीक है जी, मैं इससे रिलेटेड
आपको कोई बेटा क्वेश्चन भी करा देता हूं, या एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। पहले देखें जी, मुझे ये बताएं इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या नहीं लगेगा जी? इसमें नहीं लगेगा सर। इसमें नहीं लगेगा, ये सिमेट्रिकल है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी कार्बन पर जो मर्जी ऐड कर दें, आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो हर दफा सेम ही रहेगा भाई। प्रोडक्ट आपका यही रहेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ तो नो रूल सिर्फ अनसिमेट्रिक वाले पे लगता है ना जी बेटा, अनसिमेट्रिक वाले पर। और एक और चीज भी बताऊं, अनसिमेट्रिक के साथ एक और चीज का होना भी लाजमी है। भला क्या देखें, अनसिमेट्रिकल के साथ जो आप मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं ना वो हेटेरोएटॉमिक भी होना चाहिए। अब भी देखें, अल्कीन तो आपका अनसिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। उसकी रीजन आपको बड़ा क्लियर नजर आ रही है कि यहां पर जो दोनों एटम्स ऐड हो रहे हैं वो सेम हैं। आप जिस मर्जी को जिस मर्जी कार्बन पर ले जाएं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो बनने के चांसेस नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल उस वक्त लगता है कि जब आपका अल्कीन एक तो अनसिमेट्रिकल हो और दूसरा आप जो मॉलिक्यूल ऐड करने जा रहे हैं बेटा वो भी हेटेरोएटॉमिक हो। मतलब ऐसे, मैं भी नीचे ड्रॉ कर देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब देखिए ये हेटेरोएटॉमिक है, यहां पर ना अब दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर आप H को इधर लेकर आते हैं और OH को इधर लेकर आते हैं, कार्बन 1 और 2, तो अब आपका, अच्छा आपने कभी भी इस तरह के एरोस ड्रॉ नहीं करने, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने जो मैकेनिज्म में एरो ड्रॉ करने वो प्रॉपर करली एरो होंगे, उसमें लोन पेयर होगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एरोस ड्रॉ कर रहा हूं। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसमें कोई एरो वगैरह कोई चार्जेस आप नहीं डालते। लेकिन अगर बेटा हम ये अरेंजमेंट रखें, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ले जाएं जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3 CH OH एंड CH3 मेजर। और माइनर क्या बनेगा? कम। इन्हीं की पोजीशंस को स्विच कर दें कि आप हाइड्रोजन को इधर ले जाएं और OH को इधर ले जाएं, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। बड़ा देखें, एक बन रहा है प्रोपेन 2 ओल, एक बन रहा है प्रोपेन 1 ओल। तो मेजर कौन सा होगा? प्रोपेन 2 ओल। अगर मैं आपसे पूछूं कि why प्रोपेन 2 ओल इज द मेजर प्रोडक्ट, तो मैं इसका आंसर ये लिख सकता हूं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर विल अटैक टू दैट कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये मुझे मार्क्स दे देगा बेटा इस पर एग्जामिनर? अगर क्वेश्चन ये हो, अगर क्वेश्चन ये हो बेटा कि why प्रोपेन 2 ओल इज मेजर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? प्रोपेन 2 ओल मेजर क्यों है सर? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हाँ, आप बताएंगे कि इसके मैकेनिज्म के अंदर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या होगा? सेकेंडरी होगा। कैसे? इस OH को हटाएं ना, आपको खुद पता चल जाएगा। OH को हटाएं तो आपको देखें पता चल जाएगा कि ये कार्बन पॉजिटिव था, फिर यहां पर OH आकर अटैच हुआ। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, उसके मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन बन रहा होता है वो स्टेबल होता है, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है बेटा उसके मैकेनिज्म में जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा हो गया अल्कीन के रिएक्शन। अब बेटा लास्ट रिएक्शन रह गए हैं कि अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, वो भी आज ही कर लें हम बेटा। अच्छा, मैंने आपको काम दिया है, जो बच्चे लेट आए हैं वो जरा सुन लें। काम मैंने बेटा आप लोगों को ये दिया हुआ है कि कल की क्लास में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। कल मैंने ये करना है बेटा कि जितना भी अब तक हमने ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्कोहल वगैरह कब कराएंगे बेटा? पहली बार पहले ये अल्कीन खत्म हो जाए, फिर हेलोजन अल्कीन, फिर अल्कोहल भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको भी। लेकिन कल हमने पास पेपर की प्रैक्टिस बेटा थोड़ी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप घर में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कल हम MCQs करेंगे आइसोमर्स के। अल्कोहल वगैरह कब करेंगे बेटा? वो थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसको थोड़ा टाइम दो मुझे, वो भी हो जाएगा। आप बस जो है ना सिलेबस सारा बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह सिलेबस आपका कंप्लीट अल्कोहल से पहले है हेलोजन अल्कीन?
पहले हैलोजन एल्केन है बेटा, उसके बाद अल्कोहल है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था वो सुन लें कि कल आप लोग आइसोमर्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब आपने रिवाइज करके आना है। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना रिवाइज करने के लिए कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें, जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। बार बार इसको अपनी नोटबुक पर बेटा, बार बार आप इसको अपनी नोटबुक पर लिखें और फिर मार्किंग स्कीम से मैच करें कि आया आपके एरोज, आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, आपने जो लोन पेयर डाले हैं, जो मार्किंग स्कीम में लोन पेयर हैं, वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आपके लूज भी बहुत जल्दी होते हैं और आप अगर सही मैकेनिज्म करेंगे तो आपको 4-4 मार्क्स मिलते भी जाएंगे, ठीक है। अब बेटा हम आगे चले जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। जी बेटा सर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आए, वो मैं आप कब करवा सकते हैं? क्लास के बाद बेटा, क्लास के बाद करवा देंगे उनको बेटा, क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन इन अल्कीन। अल्कीन की ऑक्सीडेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऑक्सीडेशन। ये लास्ट रिएक्शन है अल्कीन का, फिर हमारा अल्कीन खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास के बाद हैलोजन एल्केन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ऑक्सीडेशन इन अल्कीन्स। बेटा अल्कीन की ऑक्सीडेशन 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहली ऑक्सीडेशन करने का तरीका यह है कि आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 यूज करें। और बेटा दूसरी ऑक्सीडेशन अल्कीन की करने का मेथड ये है कि आप हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 को यूज करें, ठीक है जी। ये 2 तरीके हैं हमारे पास अल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के। हम पहले कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कीन की। याद रखें, जब भी आप अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इस मेथड से, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से, तो क्या होगा बेटा, मैं वो पॉइंट्स पहले लिख देता हूं, फिर आपको रिएक्शन भी बता दूंगा। पहले वो पॉइंट सुन लें कि होगा क्या। इस मेथड से आप जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एडिशन ऑफ OH ग्रुप होगा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे उनके ऊपर आपने OH ग्रुप को ऐड कर देना है और इसके रिजल्ट में आपके पास डाइओल बनेगा। कैसे होगा अभी उसका रिएक्शन कर लेते हैं कि ये होगा कैसे। लेकिन ये बात आपने भूलनी नहीं है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन जब भी आप किसके साथ करवाएंगे, अल्कीन के साथ करवाएंगे, अल्कीन के साथ। तो आपका जो अल्कीन है उसका डबल बॉन्ड बेटा, जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा और उसकी जगह OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और डाइओल बनेगा। जरा रिएक्शन देखें बेटा। सपोज आपके पास है प्रोपीन, ये बेटा प्रोपीन है और एग्जामिनर की मर्जी है वो यहां लिख सकता है सिर्फ कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, उसकी मर्जी है, ऐसे भी लिख सकता है। उसकी मर्जी है आपको बेटा वो इस तरह ना लिख कर दे तो वो ऐसे भी लिख सकता है, एटॉमिक ऑक्सीजन और वाटर, ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने ये रिएक्टेंट्स याद रखने हैं, ये रिएक्टेंट्स बेटा आपने भूलने नहीं है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 में एटॉमिक ऑक्सीजन यूज होगा और वाटर यूज होगा। तो मैं इसको फिर लिख देता हूं जरा आसान करके कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब ये है कि आप बेसिकली 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन और 1 वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर रहे होंगे रिएक्शन के अंदर। और ये कंडीशन क्या होगी, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4। और याद रखिएगा ये जो बेटा एटॉमिक ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है ना, ये एटॉमिक ऑक्सीजन कौन दे रहा है, एसिडिफाइड KMnO4। आप जब KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा डालते हैं, जब भी KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालेंगे तो KMnO4 आपको एटॉमिक ऑक्सीजन बनाकर देता है। ये बात गौर से सुनिएगा कि KMnO4 को आप जब भी सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे
तो आपको KMnO4 क्या चीज रिलीज करके देता है? एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन सर ये बनाता क्या है? अरे ये अल्कोहल ना? एक मिनट, ये किस बच्चे का माइक ऑन है बेटा? मलाइका, म्यूट योर माइक। मलाइका बेटा अपना माइक ऑफ करें। अच्छा बेटा देखिए, होता है ये कि KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, इनका जब रिएक्शन होता है तो इसमें काफी सारी चीजें बनती हैं। एक बनता है K2SO4, एक बनता है बेटा, प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, ये मेजर प्रोडक्ट है, MnSO4, एक बनता है वाटर, और साथ में बनता है एटॉमिक ऑक्सीजन। तो हमें ना इससे गरज है, ना इससे गरज है, ना वाटर से गरज है, हमें एटॉमिक ऑक्सीजन बेसिकली KMnO4 बनाकर देता है, और ये है बेटा वो एटॉमिक ऑक्सीजन। आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एसिडिफाइड लिखना इसलिए लाजमी है कि अगर KMnO4 को आप एसिड में नहीं डालेंगे ना तो आपको एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और साथ में वाटर। अब आपने क्या करना है जी, जब भी कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा ब्रेक नहीं होगा बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और सर डायोल बनेगा। जी बेटा अब देखिएगा, एक एटॉमिक ऑक्सीजन ही हमें चाहिए होगा। ये देखिए, ये 2 H आपको नजर आ रहे हैं, एक वाटर का OH और एक बेटा ये OH। तो ये जो 2 OH आपको नजर आ रहे हैं, एक OH एक कार्बन पर आ जाएगा, दूसरा OH दूसरे कार्बन पर आएगा, और यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा ब्रेक नहीं होगा बेटा। ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हॉट कंसंट्रेटेड में दोनों ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर, मैं आगे लिख देता हूं, ओनली पाई बॉन्ड विल ब्रेक, सिग्मा ऐसे ही रहेगा। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, CH3 CH OH CH2 OH, प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल। तो बेटा ये जो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन है? कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। तो याद रखिएगा, एल्कीन के अंदर जब भी कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 की ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट डायोल। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है कि आज भी हम क्लास थोड़ी छोटी ही रखते हैं, क्योंकि हमने ना जो अगला टॉपिक है उसके लिए मुझे पूरी एक लंबी क्लास चाहिए। हॉट